7 जून 1965 को मेरे 57 वर्ष की जो उम्र है वो इसी धरती पर खड़ा बड़ा हुआ हूं। आप ही लोगों के गोद में पला बड़ा हुआ। कभी भी अतीत को आदमी को भूलना नहीं चाहिए। हम कहीं भी रहेंगे, आप कितना भी बड़ा बना देंगे आप हमें, फिर भी हम जंगल बब्बन में ही आके निवास करेंगे, आपके बीच में रहेंगे। लेकिन आपने जो आपके गोद में अपना प्यार और स्नेह मिला हमें, और जो मैंने शुरुआत की, पढ़ाई किया, माँ बाप के सपने को साकार किया। माँ हमारी बहुत बीमार हुआ करती थी, तो मैं मैथ साहित्य का पढ़ने वाला था। पिताजी के बारे में सब लोग जानते होंगे, बहुत ढेर सारे बुजुर्ग उनके साथी हैं, कि देश ही भारत जो सोने की चिड़िया थी और इसमें बहुत आक्रमण हुआ और धोखे से लोगों ने इस भारत को गुलाम बना लिया और हमारे लोगों ने लड़ाई में पूरी शक्ति खत्म कर दी। कि जो गुलाम बनाने वाले मुगल और अंग्रेज थे, उससे पहले शाक्यवंश थे, ये सारे लोग इस देश को लूट लूट के ले जाने लगे और जेवरात मिल देते थे, जिनको मार देते थे। औरतों को भी अपनी गाड़ियों में भर के ले जाते थे, दूसरे देशों में बेचते थे। तो एक वाकया रहा कानपुर में कि एक नदी में अंग्रेजों को हमारे लोगों ने डुबो के मार दिया। कैसे तुम 300 नावों को डुबो के मारा, उसमें 3000 से ऊपर अंग्रेज मारे गए। एक उसमें से सैनिक बच गया। वो सैनिक जो बचा, उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजा कि भाई देखो, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता, वकील का बेटा वकील होता। और एक गांव नदियों के जंगलों के किनारे रहने वाली जो जातियां हैं, ये बहुत बदमाश जातियां हैं, ये अंग्रेजों को कत्ल कर रही हैं, ये कतली जातियां हैं, इन्हें जन्मजात अपराधी घोषित कर दो। तो नदी के किनारे और जंगल के किनारे रहने वाली जो जातियां थी, उनका जमीन जो थी, जमीन अंग्रेजों ने छीन लिया और ब्रिटिश पार्लियामेंट में कानून बनाया 12 अक्टूबर 1871 को। वो हमें अंग्रेजी में दस्तावेज मिल गया, कानपुर जनरल में जो गजट छपता था अंग्रेजों का, उसमें मिल गया। पिताजी से समय हम किताब लिख रहे थे उस समय, तो जब उन्होंने पढ़ा तो देखा कि 193 जातियां ऐसी है जो अंग्रेजों के द्वारा उजाड़ी गई है, जो गांव में निवास करती है। उनके पास न खेत है, न बारी है, न कुछ है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है। और उन्होंने कहा, देखो भाई, मैं तो देश की तीनों लड़ाई लड़ लिया, लेकिन ये गरीबी, लाचारी, जो बेकारी, भुखमरी है, गांव में रहने वाली जो जातियां हैं, इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? तो मैंने कहा, मैं लड़ूंगा और मैं लड़कर इसे पूरा करके दिखाऊंगा, चाहे जैसे होता है। उसी बीच में जमुना निषाद के साथ बहुत बड़ी घटना होती है। एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए गए और गोली चल गई। वो भी मंत्री थे मेरे जैसे। हमें तो एक लाल बत्ती है, उनके पास 2 लाल बत्ती थी। मैं उन्हें चुराने के लिए एक आंदोलन किया। आंदोलन की दशा इसलिए आपको बताना जरूरी है इस गांव वालों को, कि पावर में, सरकार में इतना दम होता है कि जब मैं डीएम ऑफिस पर घेरा तो जितने नेता कुर्ताधारी थे, डर के मारे फोटो नहीं खिंचा रहे थे कि कहीं हमारा फोटो में आ जाएगा तो शाम को तिवारी जी के हाथे में हमें बुलाया जाएगा और हमें टॉर्चर किया जाएगा। इतना भय हुआ करता था। तो मैंने कहा, भाई ये क्या हो रहा है? जब वोट सबका बराबर है, नोट बराबर है, देश स्वतंत्र हो गया, तो क्या मतलब होता है यहाँ कि गुंडा, अपराधी और जितने भी लोग इस देश में माहौल खड़ा कर रखे हैं, इनके खिलाफ अभियान चलना चाहिए। मैं धीरे धीरे आया। पहली बार मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा। आप सब लोग जो पेड़ लगाए हैं, ये निर्बल इंडियन शोषित हमारा आंदोलन का जो पेड़ लगाए हैं, इसकी जड़ जंगल बब्बन में है। इसको आप सींचते रहिए, इस पेड़ को बड़ा और खड़ा करिए, आप तो फल पाएंगे ही, आपके पड़ोसी और प्रदेश भर के लोग फल पाना शुरू कर रहे हैं। ये आप मेरी पार्टी नहीं है, इस गरीबों की पार्टी है। अगर ये पार्टी नहीं होती तो शायद आज हमें मंत्री भी नहीं बनाते। ये पार्टी नहीं होती तो 11 विधायक नहीं जाते। तो मैं तो यही चाहता हूं कि जितने पार्टी आप बढ़ाओगे, उतने जंगल बब्बन को ऊंचा पाओगे, हरा भरा और बड़ा